की राजनीति में आरोपी की इस बमबारी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक कुकड़े, ये पूरा मामला आर्यन खान की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ था, ड्रग्स से जुड़ा हुआ था। पहले समीर वानखेड़े आए, उसके बाद तमाम एक लंबी फेहरिस्त नामों की आती चली गई, लेकिन अब ये जो नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस सामने सामने आ गए हैं, ये तो कहीं ना कहीं अब कहा जाए कि कीचड़ फैलता जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर उछाला जा रहा है जमकर। जी निश्चित तौर पर शोभना, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ड्रग्स से शुरू हुई लड़ाई अब आकर अंडरवर्ल्ड पर आकर जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर आज जिस तरह के आरोप देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री नवाब मलिक पर लगाए हैं, हालांकि इन आरोपों से सरासर नवाब मलिक इनकार कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है, वो कल सुबह 10 बजे एक हाइड्रोजन बम के जरिए वो है महाराष्ट्र को दिखाने वाले। मुख्य तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के आरोप अब नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस पर लगाते हैं। लेकिन एक बात गंभीर जो आरोप लगाए हैं उस पर नवाब मलिक ने साफ साफ जवाब जो है वो देने से बचते रहे, वो गोलमोल जवाब देते रहे। मुख्य तौर पर जो आरोप लगाए वो सीधे साफ आरोप है कि 2005 में जो 1993 ब्लास्ट के मुंबई के जो आरोपी है शाहनवाज, उनकी और सलीम खान की जो जमीन थी वो मुख्य तौर पर नवाब मलिक से के लोगों ने खरीदी थी। इसमें जो आरोप है कि वो जमीन उन्होंने क्यों खरीदी, इस बारे में कोई जानकारी जो है वो नवाब मलिक ने नहीं दी, बल्कि वो ये आगे कहते हुए है कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थे और उसका खुलासा वो कल करने वाले थे। कुल मिलाकर ड्रग्स से शुरू हुई जो लड़ाई है अब वो अंडरवर्ल्ड की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी शोभना, लेकिन सवाल ये भी है ना रौनक कुकड़े, 5 साल सत्ता में देवेंद्र फडणवीस भी रहे, अगर नवाब मलिक का ऐसा कुछ कनेक्शन था और उनकी जानकारी में था तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया। अब मंत्री पद पर नवाब मलिक बैठे हुए हैं, अगर वो हाइड्रोजन बम मीडिया के सामने आकर कल सुबह 10 बजे फोड़ने की बात करते हैं तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये राजनीतिक दल और ये नेता सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ पुख्ता इनके हाथ में है नहीं। और अगर पुख्ता है तो आप कोर्ट जाइए या फिर पुलिस में जाइए। ये निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होता है शोभना। आज यही सवाल जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उस दौरान हमने भी उनसे सवाल पूछा कि आप गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आपके पास पद थे, 5 साल से आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ऐसे में आपके पास अगर नवाब मलिक को लेकर इस तरह की जानकारी थी तो उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी अभी आई है, ये मामला साल 2005 का और उसके बाद भी मेरे से पहले भी कई लोग गृह मंत्री राज्य के रह चुके हैं, ऐसे में वो भी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन ये उनकी तरफ से भले इस तरह की सफाई आ रही हो, लेकिन जैसे आपने कहा कि नवाब मलिक इस वक्त महाराष्ट्र के एक कद्दावर मंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे, अगर उनके पास कोई सबूत है तो निश्चित तौर पर उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए या पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मीडिया में आकर इस तरह की सनसनी फैलाकर केवल राजनीतिक आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जी, और कहीं ना कहीं जो ड्रग्स केस में जो पूरी जांच चल रही है वो उसको भटकाने की भी कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े। कल सुबह 10 बजे का इंतजार, जब नवाब मलिक कह रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे।